नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी का बड़ा बयान। 22 जनवरी से पहले मिल जाएगा सरकार को ड्राफ्ट। राज्य में जल्द लागू होगा यूसीसी। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। आप नेता रह चुके जोत सिंह बिष्ट समेत 100 से ज्यादा लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। पीएम मोदी की नीतियों से हुए प्रभावित। उत्तराखंड प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा का पहला दौरा। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। आगामी चुनाव के लिए गुटों को एकजुट करने की रहेगी चुनौती। और देहरादून में गुलदार के आतंक पर सीएम धामी ने जताई चिंता। वन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। घटना को रोकने के लिए प्रभावित कार्य योजना बनाने की कही बात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं उत्तराखंड में लागू होने वाले समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि ड्राफ्ट कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगी। नहीं, जल्दी अब ड्राफ्ट कमेटी ने अपना सब काम कर लिया है, बस हमको संकलन करके देने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि इस दिन का लोगों को 500 सालों से इंतजार था। भगवान श्री राम के मंदिर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना शुरू होगी। मंदिरों में सफाई अभियान और दीपोत्सव के जरिए इस दिन को मनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। हर सनातनी के लिए ये विशेष दिन है, इसलिए लोग अपने शुभ कार्य भी इसी दिन कर रहे हैं। शुभ कार्य तो भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर विराजित होने से पहले ही शुरू हो गए हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है। जो लंबी प्रतीक्षा 500 वर्षों से भी अधिक समय की जो प्रतीक्षा थी, वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जो आशा आकांक्षाएं थी वो पूरी हो रही हैं। ये बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन को दीपोत्सव के रूप में, स्वच्छता के रूप में, जो भी हमारे मंगल कार्य होते हैं वो सभी मंगल कार्यों के रूप में हम उत्तराखंड के अंदर भी कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब उत्तराखंड कांग्रेस ने भी हुकार भर ली है। देहरादून दौरे पर पहुंची कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने आज कांग्रेसियों में आगामी चुनाव को लेकर जोश और उत्साह भरने का काम किया। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर अब उत्तराखंड कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी की तैयारियों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून पहुंचकर कांग्रेसियों में जोश और उत्साह भरने का काम किया। कांग्रेस भवन पहुंची प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के पूर्व और वर्तमान विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह, हरीश धामी, सुमित हृदयेश, मदन बिष्ट के साथ ही अन्य विधायक मौजूद रहे। कुमारी शैलजा ने कहा कि आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव की तैयारियां शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर प्रचंड जीत को लेकर होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की जनहानि योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का भी काम प्रदेश की कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी करे, सभी लोग मेहनत करें और हमारा प्रयास हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें जीतें यहाँ पर। आज के दिन कल हम लोग गए थे सभी इम्फाल, तो आज के दिन जो हमारी राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जाएगी, मणिपुर से मुंबई तक। देश को जोड़ने का कार्य राहुल जी, सभी को न्याय दिलाने का काम राहुल जी द्वारा आवाज़ उठाकर करने का प्रयास है हमारा कांग्रेस पार्टी का। वहीं अपने प्रभारी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं में भी ऊर्जा देखने को मिली। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि अब बारी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने की है।
हर स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। ये आज तो उनका दौरा पहली मीटिंग थी यहाँ पे, तो आज जो उन्होंने बात करी पहले पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, और उसका MLAs, एक्स MLAs, और उसके बाद जिलाध्यक्षों से, और उसके बाद सारे जो जितने भी लोग थे, जितने भी वर्कर थे, उनसे इंटरेक्शन करा। और आज की जो मीटिंग थी उसमें सबसे पहले जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है उसकी जो तैयारी है, उसके लिए जो हम लोगों को काम करने हैं, जो कमेटियों का गठन होना, उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें कि बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए बोला गया है, और जिले वाइज, विधानसभा वाइज जो कार्यक्रम होंगे आने वाले, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बोला है। दूसरा 28 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं देहरादून में, तो उस कार्यक्रम की तैयारी को लेके जिम्मेदारियों के लिए बात हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस भी प्लानिंग में जुट चुकी है। अब सवाल यही उठता है कि क्या नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी आगामी चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगी, या पूर्व प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की तरह उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी में उलझ कर रह जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं देवभूमि दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जल्द आने वाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुराधर जोशी ने बताया कि 28 जनवरी को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे में खड़गे पार्टी के सभी संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही उन्हें आगामी चुनाव में जीत के लिए मूल मंत्र देंगे। देखिए, 28 जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उत्तराखंड का दौरा बन रहा है, और स्थान के बारे में अभी हमने विचार विमर्श उसमें कर रहे हैं। हमको AICC से उनके दौरे का प्रस्ताव, उनकी कार्यक्रम हमको प्राप्त हुआ है, और निकट भविष्य में हम उनके स्थान के बारे में भी तय करेंगे, और पार्टी के सारे संगठन के लोगों से वो मुलाकात करेंगे, और पार्टी के जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको हम किस तरीके से उत्तराखंड लड़ेंगे, इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा में कुनबे को बढ़ा रही है, और इसी क्रम में भाजपा में विपक्षी दल के नेता जो है वो शामिल भी हो रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके ज्योत सिंह बिष्ट ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा है। इसके अलावा अब नेता हेमा आर्य भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा प्रदेश में और मजबूत हुई है। वहीं ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि वो प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित कर भाजपा में शामिल हुए हैं। और आज जिस प्रकार से ज्योत सिंह बिष्ट जी हैं, हमारे रतूड़ी जी हैं, हेमारे जी, इनके साथ बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग आए हैं, और उस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे। ये कुनबा बढ़ता चला जाएगा, और बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता का भी दबाव अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे है, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने पर दबाव है कि मोदी जी का साथ देना है। मैंने कहा कि इस समय मेरा लक्ष्य जो है, आपने जिस चुनाव की बात करी, मैं जिस पार्टी में आया उसमें अनुशासन है, उसमें संगठन का बूथ लेवल पे फॉर्मूला है, और अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे हम उस फैसले के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर विकास की जो धारा बह रही है उसमें हम भी हिस्सेदार होकर के उसको और ताकत देने का काम करेंगे, और बल्कि हमारी कोशिश ये होगी कि जो लोग थोड़ा सा इधर उधर हैं उन सबको भी जोड़ने का काम करेंगे। उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी की सदस्यता अभियान पर तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा का अपने लोगों से विश्वास उठ गया है, जिस वजह से बीजेपी विपक्षी नेताओं के जरिए अपनी नैया पार कराना चाहती है। गोदियाल ने यह भी दावा किया है कि उत्तराखंड भाजपा में मौजूदा सांसदों में से कई नेताओं के आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट कटेंगे। ये सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है वो ये है अभी इस चुनाव में कि जो उनके वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से अधिकांश लोगों के टिकट काटे जाएं, और ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं पर उनका शायद विश्वास न हो, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास रख रहे हैं कि कोई कांग्रेस के नेता आकर या अन्य दलों के नेता आकर वो अपनी बैतरणी पार लगाएं। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति इस समय ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी में जाके ऐसा शामिल होगा। अन्य दलों के लोग, आज मैंने सुना कि कुछ एक आध लोग
बीजेपी में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में क्लस्टर के आधार पर लोकसभा क्षेत्र को बांट दिया गया है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने 5 लोकसभा सीट को 2 क्लस्टरों के बीच में बांटा है, जिसके इंचार्ज की जिम्मेदारी धामी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी गई है। क्या कुछ ये कामकाज होगा? क्लस्टर किस तरीके से काम करेंगे? क्या उनका उद्देश्य रहने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल करने को लेकर भाजपा ने कई प्लान बनाए हैं और इन्हीं रणनीति में से एक क्लस्टर के माध्यम से लोकसभा क्षेत्र को बांटने का भी है, ताकि जो काम लोकसभा क्षेत्र में होना है वो काम इन क्लस्टरों से धरातल पर उतारा जा सकेगा। इसके अलावा भाजपा चुनाव के प्रचार प्रसार की तैयारी भी इन क्लस्टरों के माध्यम से करेगी। धामी सरकार की 2 कैबिनेट मंत्रियों को क्लस्टरों के इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट के इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को अल्मोड़ा और नैनीताल लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सरकार और संगठन से मिलकर काम करने वाला दल है और संगठन का भी सहयोग और सरकार का भी सहयोग लोकसभा चुनाव के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हमने दोनों अपने जो प्रमुख कैबिनेट मंत्री है, युवा है, दौड़ भाग करने वाले हैं, ऐसे सब लोगों को हमने दोनों को क्लस्टर का इंचार्ज बनाया। डॉक्टर धन सिंह जी गढ़वाल क्लस्टर में रहेंगे और सौरभ बहुगुणा जी कुमाऊं क्लस्टर में रहेंगे। पूरे देश में भाजपा ने जिन नेताओं को क्लस्टर इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी 16 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक भी होनी है, ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति भाजपा हाईकमान द्वारा बनाई गई है और किस लोकसभा सीट पर क्या कुछ पार्टी की कमजोरी और मजबूती है, इन सभी चीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी। वहीं क्लस्टर इंचार्ज की जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। किसी को बूथ की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को मंडल की दी गई है, किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, किसी को लाभार्थी सम्मेलन की दी गई है। वैसे मुझे भी जो है क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है और जो पार्टी का आदेश होगा उसको किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अब अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार पार्टी द्वारा जो क्लस्टर के तहत लोकसभा सीटों को बांटा गया है, पार्टी को लोकसभा चुनाव में उसका कितना फायदा मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। रुड़की के मंगलौर में गुड़ मंडी पर प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह पहुंचे, जहां उनका स्वागत हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं ने गुड़ मंडी में मौजूद शिव मंदिर में श्रमदान किया। भाजपा के दीवार लेखन अभियान में भी हिस्सा लिया। विधानसभा में पहुंचने के बाद क्या कहना, आए एक प्रोग्राम है और रास्ते के अंदर आज मंदिर को साफ करने का भी मौका मिला, एक दीवार लेखन का भी मौका मिला और ये सब कार्य इसलिए कि 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर के अंदर पुनः रामलला की मूर्ति लग रही है और एक बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। हम सब उसके अंदर शरीक हों, यही एक बहुत बड़ी बात। दीवार लेखन का चला और अगला जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का जनमन की योजना में हरिद्वार जनपद में आप आए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है और जनरल वीके सिंह साहब जो हमारे बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता सब एकत्रित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में गुलदार द्वारा बच्चे पर हुए हमले पर चिंता जाहिर की है। बता दें कि सीएम धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने वन प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को इस तरह की घटना को रोकने के लिए प्रभावित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की टीम को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा। सीएम धामी ने बताया कि सरकार वन्य जीव संघर्ष में मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए के प्रस्ताव पर मंथन कर रही है, जिसे जल्द ही लाया जाएगा। साथ ही नए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में 34वें सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। राजधानी देहरादून में पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अजय सिंह ने इंटरसेप्टर गाड़ियों और बाइक रैलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि प्रदेश भर में 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन
यातायात के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। हाँ, इसमें ये बेसिकली सड़क सुरक्षा माह है जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होगा। इसमें प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें अवेयरनेस के मेनली हमारा फोकस अवेयरनेस पे रहेगा। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और जितने भी हम हर वर्क को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ट्रैफिक नियमों के बारे में, उनके अवेयरनेस के बारे में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। टिहरी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। डीएम ने बताया कि कार्यक्रम में पुनर्वास, दैवीय आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की मरम्मत के अलावा जर्जर भवनों के निर्माण से जुड़ी 16 शिकायतें आई, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उसमें कुछ जल जीवन मिशन में कुछ जो छोटे लाभार्थी उनके बारे में आई है, कुछ समस्याएं हैं जो पुनर्वास से संबंधित हैं, कुछ जो आपदा के कुछ जो बारिश में कुछ डैमेजेस हुए थे उसमें जहाँ अभी भी छूटे हुए कुछ कार्य हैं उसके बारे में लोगों ने मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं। इसमें कई ऐसी शिकायतें हैं जो कि डिपार्टमेंट्स के द्वारा निस्तारित की गई हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको हम लोग आगे भी परस्यू करेंगे। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन जो है उसका भी रिव्यू किया गया और उसमें भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो शिकायतकर्ता से खुद पर्सनली फ़ोन पर बात करें और विजिट भी करें स्थलों का जहाँ से शिकायत अगर बार बार आ रही है। लोहाघाट में मौसम विभाग ने अपना 150वां स्थापना दिवस बनाया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मौसम एवं भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि 15 जनवरी 1875 में केंद्र स्थापित हुआ था। तब से लेकर अब तक मौसम विज्ञान केंद्रों में नई तकनीक में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से आज लोगों को मौसम की सटीक जानकारी मिलती है। जो देश है वो 1875 में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी भारत सरकार के द्वारा, और ये पहले विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता था। बाद में इसका डिपार्टमेंट चेंज होकर अर्थ साइंस में आया और तब से जो है लगातार अपग्रेडेशन होता आ रहा है। और आज ये स्थिति है कि जो हम पहले लोग कहते थे कि डिपार्टमेंट कह रहा था कि जो है पानी गिरेगा, हम छतरी लेके निकलते थे और पानी नहीं गिरता था। ठीक है, पहले स्थितियां होती थी क्योंकि पहले उतना अपग्रेड नहीं होता। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो 98%, 1 या 2% जो है ऊपर नीचे होता है। बाकी सारी फोरकास्ट हमारी बहुत अपग्रेड हो गई हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, जिसकी वजह से हम जो है ये सारी चीजें आप तक पहुंचा पा रहे हैं। चंपावत जिले का दुरुस्त गांव तल्ला खटोली आजादी के 76 साल बाद भी सड़क से कोसों दूर है। ग्रामीणों के मुताबिक तल्ला खटोली भीजर तोक गांव में सड़क निर्माण के लिए उन्होंने क्षेत्रीय विधायक के अलावा सीएम पोर्टल और विभागीय अधिकारियों से शिकायतें की, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्षेत्र के हालात का अंदाजा आप स्क्रीन पर चल रही तस्वीर से लगा सकते हैं कि कैसे ग्रामीण बोझ ढोकर पैदल चलने को मजबूर हैं। इनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने ये संघर्ष कब तक करना है, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्या बताई और हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। उससे पहले हमने कैलाश गहतोड़ी जी को अपनी समस्या बताई, ना वहाँ से कोई प्रत्युत्तर हमें मिला। और कई बार हम सीएम पोर्टल में अपनी समस्या को दर्ज करा चुके हैं, ना वहाँ से कोई हमें रिप्लाई मिला। आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनमें अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी का बड़ा बयान, 22 जनवरी से पहले मिल जाएगा सरकार को ड्राफ्ट, राज्य में जल्द लागू होगा यूसीसी। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, आप नेता रह चुके ज्योत सिंह बिष्ट समेत 100 से ज्यादा लोगों ने थामा बीजेपी का दामन, पीएम मोदी की नीतियों से हुए प्रभावित। उत्तराखंड प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा का पहला दौरा, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, आगामी चुनाव के लिए गुटों को एकजुट करने की रहेगी चुनौती। और देहरादून में गुलदार के आतंक पर सीएम धामी ने जताई चिंता, वन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश, घटना को रोकने के लिए प्रभावित कार्य योजना बनाने की कही बात।